हमारे चीफ भाई चंद्रशेखर जी ने जो आज राजस्थान प्रदेश के अंदर प्रदेश का नौजवान किसान जिस तकलीफ के दौर से गुजर रहा था और आवश्यकता थी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए मजबूत विकल्प की, तीसरी ताकत की। और आज इन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जो लंबे समय से हम दोनों के बीच बात चल रही थी, आज गठबंधन की अंतिम मोहर लगाई। इनको धन्यवाद देता हूं कि राजस्थान के जवान, किसान, दलित की पीड़ा को समझते हुए इस प्रदेश को इन दोनों पार्टियों से मुक्त करके और किसान, जवान, दलितों की सरकार राजस्थान में बने और ये गठबंधन लंबे समय तक देश में चले, इसकी ठोस शुरुआत इन्होंने की। और मैंने इनसे आग्रह किया कि आप स्वयं यहाँ आरएलपी कार्यालय आके और जवानों को संबल दें और समर्थन की घोषणा करें। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ और हम मिलके राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से राजस्थान का जवान इस बार, जिस तरह पिछली बार 80 लाख वोट कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ राजस्थान के अंदर आए थे, जिस तरह का माहौल राजस्थान में रहा, भ्रष्टाचार, पेपर लीक की घटनाएं थे, बजरी माफिया का आतंक, दलितों पर अत्याचार, किसान आत्महत्याएं, नशे की बढ़ती प्रवृत्ति, इस सब में कहीं न कहीं राजस्थान का युवा और किसान बदलाव की तस्वीर देखना चाहता है, उम्मीद रखता है वो। लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो लंबे समय से शासन के अंदर है, धन बल, बाहुबल और सत्ता के बल के आधार पे वो सच्चाई को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे समय में नौजवानों को संगठित होने की आवश्यकता है। नौजवान उम्मीद भी कर रहा था लंबे समय से, ये एक जो राजस्थान लंबे समय से चाह रहा था यहाँ बदलाव हो। आज बदलाव की इस कड़ी के अंदर चंद्रशेखर जी को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने हमारी बात को रखा, हमारे आग्रह पे गठबंधन की पहल की। और मैं इनको विश्वास दिलाता हूं कि ये जो मिलकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके परिणाम 24 के अंदर भी अलग होंगे देश के अंदर, और 23 में राजस्थान की जंग हम मिलके जीतेंगे। इतना विश्वास आपको दिलाता हूं कि हम परिवार की तरह मिलकर राजस्थान के अंदर लड़ेंगे। धन्यवाद। देखिए, आज सीटों को लेकर हमारी कोई दिक्कत नहीं थी इस तरह की। 200 सीटें राजस्थान के अंदर, और हम चाहेंगे कि जीत कैसे हासिल हो, कैसे जीतें, इस पर मंथन चल रहा है। हमारी पार्टी की जो टीम है, यहाँ इनके प्रभारी सतपाल जी और पार्टी के हमारे विधायकों ने बैठ के काफ़ी इसके अंदर चर्चा भी करी और करीब करीब सीटों में किसी तरह की हमारी दिक्कत नहीं आएगी। आजाद समाज पार्टी ने तो कई घोषणाएं कर चुकी है टिकटों की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा हम चाहेंगे टिकटों की घोषणा जो करी उसमें कोई हमारे इतना ही टकराना है कहीं भी। हम प्रयास करेंगे कि मिलके इस बार राजस्थान के अंदर जो वोट कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ 80 लाख वोट पिछली बार गया, तो 1.5 करोड़ से ज़्यादा बढ़ेगा। वो वोट एक जगह है, उसके अंदर भी ये भी चाहेंगे कोई अन्य दल जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ हैं, वो अगर हमारे इस मोर्चे में या मुहिम में शामिल होना तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। एक लिस्ट आरएलपी पार्टी की, तो एक लिस्ट हम अभी चर्चा करें, एक लिस्ट हम निकालें लिस्ट, उसकी संख्या करीब 13 से 15 करीब होगी। हम दोनों बात करें, अभी करके उसको निकाल देंगे। उसके बाद हर दिन लिस्ट आएगी। हाँ, एक बार। सम्मानित मीडिया के साथियों, आप सब बहुत शॉर्ट नोटिस पे और यहाँ के बड़े नेता हनुमान बेनीवाल जी के आग्रह पे यहाँ बहुत शॉर्ट नोटिस पे पहुँचे, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये अलायंस आज का अलायंस नहीं है, ये अलायंस बहुत दिन पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सर छोटू राम जी के नेतृत्व में हुआ कि किसान, कमज़ोर, नौजवान, महिला, उनके हकों की आवाज़, उनकी लड़ाई को लड़ा जाए। अब लोकतांत्रिक स्थिति में हनुमान जी बेनीवाल लंबे समय से इस क्षेत्र को की समस्याओं को लड़ रहे हैं, और कहीं कोई ऐसा मौका नहीं जहाँ बीजेपी कांग्रेस के लोग तमाशबीन बने हुए थे जनता के हितों के लिए, वो लड़ाई को मैदान में लड़ रहे थे।
इसके लिए वो धन्यवाद के भी, और उनकी पूरी टीम, हम उनका दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं कि वो इस लड़ाई को लड़ रहे थे। अब ये लड़ाई क्योंकि इलेक्शन का दौर आ गया और आगे बढ़े, ऐसे व्यक्ति को जो बिना स्वार्थ जनता की लड़ाई लड़ रहे थे, ऐसे लोगों को आगे बढ़ के मौका मिले नेतृत्व करने का, इसकी जिम्मेदारी भी जनता के ऊपर। पिछली बार 80 लाख से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ जनता ने दिया। 80 लाख लोग वो, और प्लस जिन लोगों को अब हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं, जो लोग मन से तैयार हैं कि भाजपा और कांग्रेस की सरकार के से मुक्ति चाहते हैं और नए लोगों को आगे बढ़ के काम करते देखना चाहते हैं, चाहे वो नौजवान हों, महिलाएं हों, किसान हों, मजदूर हों, और राजस्थान की वो सम्मानित जनता जिनका विश्वास है लोकतंत्र में, जो बढ़ चढ़ के वोट देते हैं, उनको जोड़ के आने वाले दिनों में एक बड़ी शक्ति हम लोग यहाँ बनाएंगे। 29 तारीख को आरएलपी के स्थापना दिवस पे एक बड़ी रैली भी जयपुर में रखी है, मैं खुद भी उसमें शामिल रहूँगा, और हमारे बड़े पैमाने पे हमारे कार्यकर्ता, नेता और समर्थक भी उस रैली में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। वो एक रैली ही राजस्थान की बहुत बड़ी जो शक्ति बनने जा रही है उसका प्रदर्शन करेगी, और उसके बाद भी हम लोग बहुत सारी रैलियाँ करेंगे। ना में टिकट सीटों में हमें कोई किसी तरह कॉन्फ्लिक्ट है, ना और कोई, भाई एक ही हमारी तमन्ना कि राजस्थान बस सुरक्षित हाथों में रहे, राजस्थान की जनता को उनके अधिकार मिले, और जो वंचित तबकों पे अन्याय अत्याचार हो रहा है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, महिलाएं हों, जो शोषण हो रहा है वो बंद हो, और वो शोषण तभी होगा जब काम लेने वाले हाथ मजबूत हों, और हनुमान जी बेनीवाल के हाथ बहुत मजबूत हैं, और हमारे साथी उनको इस लड़ाई में आगे बढ़ाने के लिए हम लोग तैयार हैं। मैं उनकी पूरी पार्टी का, उनके नेताओं का धन्यवाद करता हूं, आज़ाद समाज पार्टी के सभी नेताओं का, भीम आर्मी के सभी नेताओं का धन्यवाद करता हूं, और मुझे आशा विश्वास है कि आज से जो संदेश आपके जरिए जाएगा, कल से जो मनोबल बढ़ेगा, उसका परिवर्तन जो है वो आपको कल से दिखाई देगा। राजस्थान में बहुत सारे लोग जो आशा और उम्मीद के साथ बैठे हैं राजस्थान में परिवर्तन हो, वो इस मोर्चे को मजबूत करने के लिए अगर साथ आएंगे तो हम उनका भी स्वागत करेंगे। लेकिन ये मोर्चा एक नया इतिहास लिखेगा राजस्थान में, और किसान, कमेरों, नौजवानों को, महिलाओं को जो शोषण और परेशानियां उनके सामने हैं, वो उनसे मुक्ति मिलने का काम हम लोग करने